साल की राधा बिल्कुल अनाथ थी। जब वो 5 साल की थी तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। राधा को उसकी गरीब बूढ़ी नानी ने ही पाला था। राधा बचपन से ही माँ दुर्गा में बहुत आस्था रखती थी और बड़ी होने के साथ साथ राधा दुर्गा माँ की परम भक्त बन गई थी। राधा हर समय माता रानी का गुणगान किया करती थी और माता रानी से अपनी बूढ़ी नानी के लिए बस यही प्रार्थना करती थी, हे माँ दुर्गा, मेरी बूढ़ी नानी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई और सहारा नहीं है। मुझ अनाथ की जब तक शादी ना हो जाए मैया, मेरे सर पर मेरी नानी का साया हमेशा बने रहने देना। अगर मेरी शादी से पहले मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया तो मैं अनाथ बेसहारा हो जाऊंगी। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना माता। राधा के घर के पीछे 2 बीघे का एक छोटा खेत था। राधा इस खेत में फूलों की खेती किया करती थी और राधा की नानी वो फूल लेकर दुर्गा माता के बड़े मंदिर के बाहर जाकर अपनी दुकान लगाया करती और फूल बेचा करती थी। फूलों के इस छोटे से कारोबार से ही दोनों का गुजारा होता था। राधा की नानी भी मंदिर में जाकर देवी माँ से बस यही प्रार्थना करती थी, हे देवी माँ, तुम तो जग जननी हो, मेरे मन की पीड़ा समझ सकती हो माँ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, किसी भी समय परलोक से मेरा बुलावा आ सकता है। मेरी आपसे बस यही इच्छा है मैया कि मेरी मृत्यु से पहले मेरी पोती राधा का घर बसवा दो। वो बेचारी अनाथ है। यदि उसकी शादी होने से पहले मेरी मृत्यु हो गई तो उस बेसहारा बच्ची का क्या होगा। राधा की नानी को राधा की शादी की बड़ी चिंता थी, इसलिए वो राधा के लिए एक अच्छे वर की तलाश में लगी रहती थी। आज भी नानी गांव के पंडित जी के पास यही बात करने आई थी। पंडित जी, मैं कई महीनों से आपको बोल रही हूँ कि मेरी राधा के लिए एक अच्छा सा सुशील सा लड़का तलाश कर दो, पर आप पता नहीं क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पंडित जी, अब मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब बंद हो जाए। मैं मरने से पहले अपनी राधा का घर बसा देना चाहती हूँ पंडित जी। अरे अम्मा, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, मैं लड़के की तलाश कर रहा हूँ। अच्छे लड़के आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई लड़का ढूंढ दूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है पंडित जी, जैसी माता रानी की इच्छा। अब मैं चलती हूँ। हाँ। और नानी अपने घर लौट आती है। राधा नानी से पूछती है, नानी, आज आपने वापस लौटने में बड़ी देर लगा दी, क्या आप कहीं और चली गई थी? हाँ बिटिया, मैं पंडित जी के पास गई थी ये पूछने कि उन्होंने तेरे लिए कोई लड़का तलाश किया कि नहीं। नानी, आप क्यों इतनी परेशान होती हो? माँ दुर्गा की कृपा से जब मेरी शादी का समय आएगा तब हो जाएगी। चलो, अब आप खाना खा लो। राधा नानी को भोजन परोस देती है और नानी खाना खाकर सो जाती हैं। राधा अपने फूलों के खेत में निराई करने के लिए खेत में चली जाती है। तभी सोई हुई नानी के पास यमदूत आता है और नानी को जगाकर कहता है, ए बूढ़ी माँ, मैं यमदूत हूँ, तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ यमलोक चलना है। यमदूत जी,
एक ना एक दिन तो हर इंसान को ही मरना है, पर अभी मेरी पोती की शादी नहीं हुई है। तुम मुझे कुछ दिन और जी लेने दो तो मैं अपनी पोती की शादी कर दूं, फिर निश्चिंत होकर मर जाऊंगी। नहीं, ये असंभव है। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और यमदूत नानी के शरीर से प्राण निकालकर आसमान पर उड़ जाता है। इधर घर में राधा आकर नानी को मरा पड़ा देखती है तो दुख के मारे रोने लगती है। नानी, 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 तुम मुझे अकेली छोड़कर इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो? नानी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी नानी? राधा जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और रोते हुए प्रार्थना करने लगती है। हे महाकाली, मेरी भक्ति में क्या कुछ कमी रह गई थी जो आपने मेरी इतनी प्रार्थना करने के बाद भी मेरी नानी को मुझसे छीन लिया? मैं अनाथ, अब अकेली किसके सहारे जीऊंगी माँ? मुझे मेरी नानी वापस लौटा दो। अगर आपने मेरी नानी के प्राण वापस नहीं लौटाए तो मैं भी आपके चरणों में रो रो कर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये मेरा आपसे प्रण है। यमदूत नानी की आत्मा को लिए यमलोक के द्वार पर पहुंच जाता है और द्वार के प्रहरी से कहता है, प्रहरी, द्वार खोलो, हमें अंदर जाना है। तभी वहां एक तेज प्रकाश फैल जाता है और महाकाली यमदूत के सामने प्रकट होती हैं। यमदूत देवी माँ को प्रणाम करता है। महाकाली मैया, प्रणाम। सदैव सुखी रहो। यमदूत, इस बूढ़ी स्त्री की आत्मा को वापस इसके शरीर में छोड़ाओ। हे माता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कीजिए। मैं काल चक्र के किसी भी निर्धारित नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, यदि स्वयं यमदेव चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं यमदेव से ही बात करूंगी। बुलाओ यमदेव को। तभी यमराज जी वहां आ जाते हैं और महाकाली को देख प्रणाम करते हैं। प्रणाम, स्वीकार करें माता। सर्वशक्तिमान रहो। आदेश करें माता। आपने मुझे क्यों स्मरण किया है? यमदेव, ये बूढ़ी स्त्री और इसकी पोती मेरी परम भक्तिनी है। इस वृद्धा का जीवन समय समाप्त हो चुका है, परंतु मैं चाहती हूँ ये तब तक मृत्यु लोक में जीवित रहे जब तक इसकी पोती का विवाह ना हो जाए। परंतु माता, ये तो नियम के विरुद्ध कार्य है। ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा आदेश है, क्योंकि मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही अम्बे हूँ और मैं ही महाकाली हूँ। मैं काल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ, मैं ही जगजननी हूँ। इसीलिए मैं प्रकृति का नियम बदल भी सकती हूँ। ठीक है माता, जैसा आपका आदेश वैसा ही होगा। अब मैं इस बूढ़ी के प्राणों को तभी हरण करूंगा जब ये अपनी पोती का विवाह कर देगी। यमदेव का आदेश पाकर यमदूत नानी की आत्मा को वापस नानी के मृत शरीर में प्रविष्ट कर देता है और नानी फिर से जीवित होकर उठ खड़ी होती हैं। राधा नानी को फिर से जिंदा देखकर
बहुत खुश होती है और माँ दुर्गा को धन्यवाद देती है। नानी, नानी जिंदा हो गई। हे माँ, आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। आप धन्य हो माँ, आपने मेरी नानी के प्राण लौटा दिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। राधा की सच्ची भक्ति की शक्ति से नानी को दोबारा जीवन दान मिला था। इसलिए अब नानी राधा के लिए वर ढूंढने में दिन रात एक कर देती है और माता रानी की कृपा से एक दिन एक अच्छा लड़का मिल ही जाता है। नानी बड़ी धूमधाम से राधा की शादी करा देती है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। फिर एक दिन यमदूत आता है। हे बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। हाँ, अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब मैं प्राण त्यागने को तैयार हूँ। जय हो दुर्गा मैया। और यमदूत नानी के प्राण हर लेता है।